कहा कि एक अपने आप को एक सेकंड एक ने कहा कि मैं श्री राम हूं, एक ने कहा मैं श्री कृष्ण हूं। ये दोनों श्री राम श्री कृष्ण नहीं, ये बड़े मियां और छोटे मियां हैं। और दोनों की हरकतें कैसी है? दोनों ने मिलकर सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए, दोनों ने मिलकर बालाकोट पर सवाल उठाए, दोनों ने पुलवामा का दोष भारत पर डाला, दोनों ने पाकिस्तान परस्ती के नए आयाम ढूंढे। पंजाब में इनकी सरकार कह रही है पाकिस्तान के साथ जो है ट्रेड शुरू कर दो, ये तो 370 पर पाकिस्तान के साथ ही खड़े हैं और कहते हैं भारत जोड़ो निकले हैं। मैं कहता हूं कि अगर ये दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है तो कांग्रेस पार्टी बताए, गुजरात में इन्होंने पूरा आउटसोर्स करके रखा है आम आदमी पार्टी को, और आम आदमी पार्टी ने आउटसोर्स करके रखा है हिमाचल में कांग्रेस को, और एक दूसरे के साथ जब अवसर मिलता है तो दोनों मिल जाते हैं और भ्रष्टाचार का बचाव करते हैं। चैनल पे दिखाइएगा, देखिए वो मेकअप नहीं है, वो मैडम तुसाड में बैक स्टैचू बन रहा था, उसका मेजरमेंट है, ये भी नहीं बताएंगे। का मेजरमेंट ये स्टैचू बन रहा था उनका, तो उसका मेजरमेंट है, ये स्टैचू का मेजरमेंट हो रहा है। दिखा दीजिए ना, क्या क्या मेकअप नहीं हो रहा, मेजरमेंट हो रहा है, दिख रहा है सर। बहुत सारे मेजरमेंट ऐसे दिखा दूंगा, अभी और फोटो दिखा दूंगा आपके यहाँ आप पे। निकालिए सारी। देखिए गोपाल इटालिया एक नहीं, बहुत सारे इनके पार्टी में बहुत सारा मेजरमेंट हो रहा है। पर नरेंद्र मोदी की मां को जो शब्द बोले गए और देश की जनता को तो सी बोला गया, जो पॉइंट आया जो बार बार बीजेपी उठा रही है इस चर्चा के अंदर, ऑडियंस ने भी एक सवाल पूछा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने डिबेट में चैनल को कहा था सी का मतलब क्या होता है? क्या मतलब बताया था ना, क्या मतलब योगी जी ने बताया था ना। बनाया जनाब। सवाल आपको भी राम दिखते हैं, राहुल जी में और केजरीवाल जी में कृष्ण दिख रहे हैं। इस सवाल का, मेरे सवाल का जवाब सर। हिंदू मुसलमान करने हम यहाँ नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं है तो हिंदू है जी। ये हिंदू मुसलमान कैसे है? ये तो हिंदू है। मैं तो राम और कृष्ण की बात कर रहा हूँ, हिंदू मुसलमान कैसे भैया? अमीश जी, ये वो ट्रैप है जिसमें आम जनता फंस जाती है। आम जनता नहीं, आप भी, मैं भी जनता हूं, आप भी जनता है। मैं कोई ट्रैप नहीं आप पे डाल रहा। एक पार्टी कह रही है कि कृष्ण और केजरीवाल, एक कहती है राम और राहुल। आपसे मैं पूछ रहा हूं सवाल, आप कहते हैं हम हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे। ये तो हिंदू है जी। अमीश जी, देश की जनता ने 60 साल तक कांग्रेस पार्टी को शासन करने का मौका दिया, कांग्रेस पार्टी ने काम की। 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी की कलाई उतरती हुई दिखाई दे रही है। पिछले 8 सालों में हमने देखा है कि देश के शीर्ष में बैठे हुए बड़े बड़े जो महामहिम हैं उनकी आंखों से आंसू बहते हुए हमने देखा है। आरबीआई की साख आ गई है, रिजर्व बैंक की साख आ गई है, सीबीआई की साख आ गई, ईडी को तोता बना दिया, सीबीआई को अपने पिंजरे में कैद करके रख दिया। हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पे आप बात कर रहे हैं, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे के सामने में पैसा लेते हुए पकड़े जाते हैं, वो भ्रष्टाचार पे बात करेगा। अच्छा जी, आप बलात्कारियों तिरंगा यात्रा जो निकाले, बलात्कारियों के पक्ष में जो कश्मीर में तिरंगा यात्रा निकाले, वो बलात्कारियों के पक्ष में जो कश्मीर में तिरंगा यात्रा निकाले, वो कहता है महिलाओं के सम्मान की। आपका पॉइंट आया। राधिका अपनी बात को रखना चाहती है। इन्होंने 14 सीटें बदली हैं, 14 सिटिंग विधायकों की सीट खाती है। इसका मतलब क्या है? एक्सेप्टेंस है ना कि काम नहीं हुआ। 14 ऐसी सीट है हिमाचल प्रदेश में जहां काम नहीं हुआ। और क्या काम नहीं हो रहा? अपने आपको बार बार कह देंगे डबल इंजन की सरकार, लेकिन सच में असलियत में पिछले 5 साल में ये ट्रबल इंजन की सरकार है, जहां पे एप्पल ऑर्चर्ड वालों को आके ये बोलना पड़ा कि हम चुनाव को बैन कर देंगे, हम चुनाव का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि आप लोगों ने इतना जीएसटी लगा दिया। किस पर? वो उस पे जीएसटी लगाया सिर्फ कार्डबोर्ड के डब्बों के ऊपर। आपका चुनाव में मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी, यही मुद्दा है आपका सबसे बड़ा। महंगाई, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा। ये 3 बड़े मुद्दे हैं। लेकिन मैं एक व्यूअर्स आपके साथ संवाद करता हूं, इस बात को मैं कई बार बोल चुका हूं, दोबारा इसको मैं बोल रहा हूं। महंगाई और बेरोजगारी इस देश में समस्या तब से है जब मनोज कुमार की फिल्म आई थी रोटी कपड़ा और मकान। इसको लाइटली मत लीजिए, रोटी कपड़ा और मकान फिल्म आई थी, और एक फिल्म आई थी जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा बनते हैं छेनू। तब से ये महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा इस देश के अंदर चल रहा है। तो ये समस्या उतनी पुरानी है जितना पुराना ये देश है, और वो उतनी तब तक रहेगी जब तक इस देश में व्यापक लोकतंत्र चलता रहेगा। इसलिए शायद ये मुद्दा लोगों के गले नहीं उतर रहा, इसीलिए आपने 2019 में महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, लोगों ने आपका समर्थन नहीं किया। हाल ही के 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, जहां पर 4 राज्यों के अंदर बीजेपी की बंपर जीत हुई, एक राज्य के अंदर जहां आपका शासन था वहां आम आदमी पार्टी की जीत हुई, वहां भी आपने मुद्दा उठाया, लेकिन आपको समर्थन नहीं मिला। ऐसा क्या कारण है कि अब आप ऐसा क्या कारण है कि आप लोग मुद्दों को समझ नहीं पा रहे? राधिका 10 सेकंड में जरा इसका जवाब दीजिए। मुद्दा क्या है आप लोगों? क्या ये मुद्दा नहीं है? जब आप महंगाई के बारे में बोलो तो देश की वित्त मंत्री बोलती है मुझे प्याज और लहसुन के दाम से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं खाती नहीं। जनता के गले नहीं उतरा ना मैडम। उन्होंने वादा किया था डॉलर और रुपया एक रेट पे आएगा। अब आप पूछेंगे वित्त मंत्री साहिबा से तो बोलेंगी अरे रुपया नहीं गिर रहा, डॉलर बढ़ रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। आप कहते हैं क्योंकि हमको नफरत को कम करना है, हमको प्यार बांटना है, हमको देश को एक करना है। मुझे समझ में नहीं आता ये भारत जोड़ो यात्रा 1984 के बाद क्यों नहीं निकली थी जब सिख दंगे हुए थे? मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद क्यों नहीं निकली थी भारत जोड़ो यात्रा जब दंगे हुए थे? हाशिमपुरा के दंगों के बाद क्यों नहीं निकली थी? अब देश के अंदर ऐसा क्या हुआ है कि आपको भारत जोड़ो की यात्रा, जोड़ने की यात्रा करनी पड़ी है? भारत टूट कहां रहा है जिसको आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? टूट तो आपकी पार्टी रही है, 8 विधायक वहां टूट गए, राजस्थान में कांग्रेस छिन्न भिन्न पड़ी हुई है, मध्य प्रदेश
प्रदेश में झगड़े देखने को मिल रहे हैं, गुलाम नबी आजाद छोड़ के चले गए, आपकी पार्टी जरूर टूट रही है, लेकिन भारत को आप कहां जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? भारत तो जुड़ा हुआ है, देखिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। देखिए, अगर आपको नहीं दिख रहा जिस तरीके से नफरत फैल रही है, जिस तरीके से कपड़े देख के इंसाफ हो रहा है, अगर आपको वो नफरत नहीं कैसा दिख रही- कपड़े देखकर इंसाफ? बिल्कुल, बिल्किस के साथ उसके कपड़ों की वजह से इंसाफ नहीं हो रहा। मोदी जी तो कहते हैं मैं कपड़े देख के पहचानता हूं, लेकिन इन्होंने जो बात कही, इन्होंने मुझे कहा मैं झूठ बोलती भारत हूं। जोड़ो यात्रा मैं क्यों? उस पे भी बोलूंगी, लेकिन अगर मुझ पे इल्जाम लगाया जाएगा वो भी मैं क्लियर आप करूंगी। बिल्कुल CMI का डेटा है और भारत टूट रहा है। मेरे को बिल्कुल इस बात कैसे से टूट रहा है? आपत्ति है। क्या जब भारत जोड़ो देश यात्रा में क्यों? एक बलात्कार होता है जम्मू कश्मीर में एक छोटी सी बेटी का, तो भारत जोड़ो यात्रा क्यों? इनके एमएलए तिरंगा यात्रा निकालते हैं तो भारत टूट रहा है। जब ये अलगाववादियों के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार बनाते हैं तो भारत टूट रहा है। जब आए दिन कश्मीरी पंडितों की हत्या जम्मू कश्मीर में हो रही है जो 370 हटने के बाद नहीं होनी थी, मैडम, तो भारत टूट रहा आप है। इत्मीनान रखिए थोड़ा। एक मैं दोबारा आपसे सवाल पूछ रहा हूं, भारत जोड़ो यात्रा 84 के बाद क्यों नहीं निकली थी? मुजफ्फरनगर दंगों के बाद क्योंकि क्यों नहीं निकली? 84 के बाद मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे। तो मतलब मोदी जी प्रधानमंत्री इसलिए भारत जोड़ो यात्रा है, क्योंकि वो तोड़ बहुत रहे हैं, बढ़िया। वो देश को तोड़ रहे हैं, वो देश को तोड़ रहे हैं, वो जी। देश को तोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था 370 हटेगी तो सारे के सारे कश्मीरी पंडित कश्मीर वापस मतलब ये जाएंगे। भारत जोड़ो लेकिन यात्रा मैं 370 दोबारा लागू करने 370 दोबारा लागू करने के लिए है। मैं एक-एक ये चीज भारत जोड़ो जम्मू यात्रा। कश्मीर से छोड़ के अच्छा, ये शुरू भी करके, अब एक बताइए, आप बीच में बोलेंगे, नहीं, मैं मेरे को बीच बात में बोलने नहीं बोल रहा, दीजिए। बीच में नहीं बोल रहा। ये भारत जोड़ो यात्रा 370 लागू करने के लिए है। ये भारत जोड़ो लागू यात्रा करने के लिए मैंने नहीं बोला। जी, 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 प्लीज जी, मेरे वर्ड्स को मत बदलिए। मैं आपने बोला नफरत कैसे फैल रही है, आप कहते हैं तो कि ये 370 हटाने से नफरत फैल गई कैसे? क्यों रोज आए दिन कश्मीरी पंडितों के 370 हटने से नफरत फैली है। क्यों कश्मीरी पंडितों 370 के एक सेकंड, क्या एक रोज सेकंड। कश्मीरी पंडितों की हत्या नहीं हो रही? क्या पिछले 6 महीने से कश्मीरी पंडित अपनी जान के लिए भीख भी मांग रहे कि सरकार को ये नहीं कह रहे कि हमारी सुरक्षा करिए, हमें वहां से शेदात पूनावाला का जवाब हटाइए? ये जरूरी है। सच्चाई है। मैं तो जब क्या आपके पास ऐसा आऊंगा। हुआ? हर रोज वहां पे टेरर अटैक हो रहे हैं आए दिन। अब तो breaking हमारे news आ हमारे चुकी है। पुलिस जी, के जी, जी। सबसे वरिष्ठ अधिकारी को मार दिया गया जब खुद जी, जी, गृह मंत्री वहां जा जी, रहे जी, थे, जी। तो नफरत नहीं फैल रही? अब देखिए अमीश जी, इनकी तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा जो है वो पता है किससे शुरू हुई? ये तस्वीर देखिए, ये जॉर्ज पुनैया है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कहा कि मैं भारत ये माता गलत है, पर वहाँ से शुरू नहीं हुई है। चप्पल पहनकर चलता हूं क्योंकि भारत माता की बीमारी मुझे ना लगे, और कहा हिंदुओं तुम ध्यान रखना तुम्हारी आबादी बढ़ने नहीं देंगे। इसके साथ मिलकर भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है। और ये लोग जब इनके पवन खेड़ा को पूछा जाता है तो कहते हैं कि राहुल गांधी और जॉर्ज पुनैया का बीच का संवाद भगवान बुद्ध और अंगुलीमाल के बीच का संवाद था। मतलब राहुल गांधी अंगुलीमाल थे और ये भगवान बुद्ध है इनके लिए। या कहिए बकवास कि ये करते इसके हैं खिलाफ खंडन करते हैं। दूसरी बात, वो कह रहे अब बकवास है ये। बकवास है तो पवन खेड़ा को भगवान बताया बुद्ध, बकवास है पवन भगवान बुद्ध खेड़ा। है। दूसरी बात, वो कह रहे क्या पवन उन्होंने खेड़ा। बोला है नहीं बोला ये ये बात? जो- अमीश जी आप भी उन्होंने जानते हैं इस कहा- बात को। उन्होंने कहा कि ये जो साहब है ये साहब भाई। साहब ओसामा जी, मैं तो नाम भी हाफिज नहीं साहब, ये पादरी भी जो देश के ऊपर ये टिप्पणी करता है कि जी, मैं जी। भारत माता पर साहब चप्पल बोलने पहन के से चल, क्या वो किसी की साहब इज्जत है होती इनके, है? ये साहब है और मैं तो 370 बोलती हूँ हटने से मोदी जी नफरत सबसे है। भ्रष्ट आदमी और मैं उनको भी साहेब बोलती हूँ। याद है ना सफेद साहब। दाढ़ी, अच्छा, आप प्रधानमंत्री की काली दाढ़ी, तुलना साहेब, जॉर्ज साहेब उन्हीं पुनैया को से बोलते हैं। बताइए। और अगर जॉर्ज पुनिया इतने बुरे, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, इतने उनको जेल बुरे में हैं, रखिए। इतने जब वो बुरे हैं, समाज के लिए बताइए। इतने भयानक इंसान है तो उनको जेल में बंद मैडम, रखिए। तमिलनाडु में है वो, आपकी सरकार तो उनकी क्यों? है तमिलनाडु में। देश में अरे तो आपकी भाई, सरकार कहाँ है। से आ जाते आप हैं? जब गुजरात के तमिलनाडु में एमएलए को सरकार तमिलनाडु में तो आपके गठबंधन की जब ये- सरकार है। जब ये गुजरात के एमएलए को करिए, उठा के अरेस्ट आसाम कीजिए में बंद उनको। कर सकते हैं, बताइए, तो तमिलनाडु तमिलनाडु में के उनकी एमएलए को सरकार उठा के है, कहाँ गुजरात से में बंद कर एक दीजिए। सेकंड। किसने रोका इनको? मैडम कैसे बुरा arrest एक किया सेकंड। तमिलनाडु में? बुरा जब गुजरात से बुरा तो उठा कोई के एक बुरा तो विधायक कोई को नहीं है। आप असम में भेज सकते हैं। बुरा तो उठाइए सुशील उनको कुमार वहाँ से। शिंदे भी नहीं थे जिन्होंने किसने हिंदू रोका? आतंकवाद की बात करी थी। पर एक बुरा चीज तो बोल- कोई नहीं है। अमीश जी जी, एक चीज जी देखिए, बात एक मैं चीज clear कर एक चीज दूं। मुझे अच्छी लगी है, कांग्रेस की एक चीज अच्छी लगी, जो कुछ वर्षों पहले तक हलफनामे में कहते थे राम जी का अस्तित्व नहीं, आज वो कहते हैं हम में राम है, हम में राम है, हम में राम है। रोम से राम की जर्नी, ये अब सबसे बड़ी उपलब्धि है। जी रोम से राम तक। मैं पब्लिक के बाद पब्लिक के कई सारे मैथिल साहब 10 सेकंड आपने लाइट ऑन कर रखी है। मुझे लग रहा है प्रकाश कहां से आ रहा है? आपकी तरफ से आ रहा है। जी 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 देखिए, मैं तो राधिका खेड़ा जी से सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जी। ये अभी इन्होंने कहा कि माहौल खराब हो गया 370 हटने के बाद, 35A हटने के बाद। क्या आज माहौल खराब हुआ या 1991 में और 90 में माहौल खराब हुआ था, जब वहां से हिंदुओं का और कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ था और उसके बाद वो जी, जी। विस्थापित हुए थे? किसकी तो इनसे सरकार थी पूछना उस चाहता समय? हूं मैं। इसका जवाब, दीजिए। जवाब, जवाब। उस समय पहले किसकी किसकी सरकार कह रहे थी? सरकार किसकी? देखिए, जब वहाँ से 6 कश्मीरी महीने पंडितों बाद का सरकार पलायन किसकी हुआ, थी? सरकार किसकी छह थी? महीने बाद सरकार बताइए, जवाब, जब जवाब सुनिए। पलायन हुआ सरकार किसकी थी? इसका जवाब दे दीजिए, सारे जवाब मिल मैं जाएंगे। आता हूं ऑडियंस। ओके आप बताइए ना, मैडम ये काफी देर से 6 कुछ कहना महीने चाह रही बाद, है। 6 महीने जी जी पहले मैडम जिस थोड़ा समय आगे आइए, पलायन आगे हुआ, निकल के सरकार थोड़ा। किसकी थी? जी बताइए जी जनता मैडम को। छोटा सवाल छोटी बात। जी
मेरा प्रश्न मैडम से है, ये बार बार भारत जोड़ो की बात करती हैं, और जब जब इन्होंने बलात्कार की बात की तब तब इन्होंने हिंदू लड़की बोला है और बिल्किस बानो की बात की है। लड़की लड़की होती है, आप महिलाओं के ऐसी बात करती है, शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल, इसका मैं जवाब दे दूं, मैं इसका जवाब दे दूं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बात बोला और मैं आपसे बिल्कुल एग्री करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे खड़े हुए कोई भी बलात्कारियों के ऊपर कि उनके खिलाफ क्या क्या कड़ी सजा होनी चाहिए कोई नहीं बोलेगा, लड़की को न्याय मिले कोई नहीं बोलेगा। जब मैं बिल्किस का नाम लेती हूँ, यही लोग कहते हैं कि मैं धर्म को लेकर आ रही हूँ, क्योंकि मैं एक मुसलमान लड़की के लिए इंसाफ मांग रही हूँ। इसलिए मुझे गिनाना जरूरी था कि गुजरात में सिर्फ अन्याय मुसलमान लड़कियों के साथ नहीं हो रहा, हिंदू लड़कियों के साथ भी हो रहा है, हर लड़की के साथ हो रहा है। ठीक है, जवाब सवाल आप लोगों से था, क्या आपको ये मंजूर है कि किसी भी शहजाद पूनावाला। देखिए, जब तक 370 था तब तक इसको बिरयानी प्रधानमंत्री के कार्यालय में खिलाई जाती थी। 370 हटा तो कॉलर पकड़कर इस यासीन मलिक इस आतंकवादी को जेल में ले गए हैं और उसको कन्विक्ट कराने का काम हमने किया है। ये 370 हटाया, अलगाववाद, परिवारवाद और इनकी जो पत्थरबाजी की दुकान है वो बंद हुई है, और राष्ट्रवाद और तिरंगा लहरा रहा है लाल किले से लेकर लाल चौक, तो इसीलिए इनको परेशानी और कह रहे हैं कि 370 का हटना नफरत फैलाने वाला अच्छा, काम ठीक था। है जी, मैं इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए बीते हफ्ते। डीएमके के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो साहब कहते हैं कि उन्होंने एक फोटो ट्वीट की जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के सर पे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह पगड़ी डालते हैं वो डाली हुई थी। उन्होंने बोला कांग्रेस को नया अध्यक्ष जो है वो मुबारक हो। बेसिकली उन्होंने तंज कसा कि एक और रिमोट कंट्रोल अध्यक्ष आपने बना दिया है, जैसे आपने इस देश को 10 साल तक रिमोट कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर दिया। उनका कहने का तर्जुमा ये था। आम आदमी पार्टी कह रही है अब समाप्त हो चुके हैं, जनता में आपको उतना समर्थन नहीं मिल पा रहा बीते कई वर्षों के अंदर। क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस को हर व्यक्ति, पॉलिटिकल नेता हो, पॉलिटिकल पंडित हो, आपके एसोसिएट्स हो, यानी आपकी जो साथ वाली पार्टियां हैं, शरद राव पवार ने तो बोल दिया कि कांग्रेस एक पुराने खंडर की तरह है। देखिए, सबसे पहले इनकी बात का जवाब दे दूं, जो ये कह रहे हैं कांग्रेस खत्म हो गई है। जिस पार्टी की 0 सीट लोकसभा में, वो ना बोले। जिन्होंने वापस पंजाब को ड्रग्स के वहां ले गए हैं, क्योंकि इनके सीएम कभी प्लेन में बैठने से पहले गिर जाते हैं शराब की वजह से, और जब गुजरात का दौरा कर रहे होते हैं तो वहां पे हर रोज ऐसे केस आते हैं कि ड्रग्स की वजह से मौत हो रही है स्कूल तक के अंदर। तो ये पंजाब के हालात इन्होंने कर दिए। सीएम शराब की वजह से गिर जाते हैं, मैं इस बात पे कायम रहूंगी। मैं बहुत जिम्मेदारी से ये स्टेटमेंट दे रही हूं। गुजरात में मुझे लगता है कि सीएम शराब की वजह से गिर जाते हैं। बिल्कुल, उनको नहीं चलाने दिया अमीश भाई, ये पंजाब के लोगों का अपमान है। बीच में नहीं ये पंजाब के लोगों का चलिए, आप रोज पंजाब के लोगों का अपमान करते हैं, जब रोज वहां पे ड्रग की वजह से मौत होती है। इतने साल से कर रही इनकी, कर तो नहीं पाए अपनी लागू, आज लागू हो गया, दर्द हो रहा है। अब या तो इनको रोक लीजिए, मैं अपनी बात बोलिए। अब आप आते हैं बात मल्लिकार्जुन खड़गे जी पे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कौन है? देखिए, मैं आप पे इतने सारे पर्सनल तंज कस दूंगी कि आप लोगों को जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन मैं गरिमा और संस्कारी रखती हूँ। दूसरी बात, हाँ, मैंने धमका दिया और आप धमक गए। आपकी भाषा शैली इन्हीं के पुराने शोज में भी दिखी हुई है। ठीक है, मुझे मत याद दिलाइए। देख लूंगी मैं, तो मैं अपनी बात को रखिए। मैंने कब बोला? ये यही खड़े खड़े झूठ बोलते हैं। आप आइए, वो कह रहे हैं कि आप राइट ऑफ है, आप है नहीं। ये वही कांग्रेस है जिसके वहां पे आप रोज कांग्रेस ऑफिस के बाहर हाथ जोड़ के जमीन पे बैठे रहते थे। तो मुझे मत गिनवाइए कि आप क्या है। आपकी तो एक आइडियोलॉजी नहीं है, कभी लेफ्ट कभी राइट, और ये कब बदलते बदलते आम आदमी पार्टी पे चले जाए ये नहीं पता चलेगा। लेकिन हम मल्लिकार्जुन खड़गे जी को वापस आएंगे। अब वापस मिलेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी पे जाते हैं। एक इंसान जो 6 साल का जब बच्चा था, उन्होंने अपनी मां खो दी। उसके बाद वो एक बहुत, और उनका बैकग्राउंड मैं आपको बता रही हूँ, बहुत गरीब मिल वर्कर के बेटे थे। अपने खानदान में वो पहले ऐसे इंसान थे जो कॉलेज गए, और 50 साल का एक लंबा करियर है उनका, और वो बार-बार चुन के आए, बार-बार उनको जनता ने चुना। लेकिन 2019 में हारे। बार-बार ये सवाल उन पे उठाते हैं, तो ये जो लोग उठाते हैं कि डीएमके के नेता ने उठाया सवाल, वो उठा रहे, तो वो एक इंसान की बेइज्जती कर रहे हैं। वो जिसने स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचे। सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि एक आम इंसान, एक गरीब, दिग्विजय सिंह किसके साथी है? एक सेकंड मैडम, अभी हो जाए एक सवाल, मैडम, दिग्विजय सिंह किसके साथी हैं? हमारे हैं। आपके हैं ना? वो कहते हैं कि अध्यक्ष कोई भी हो, पार्टी तो गांधी नेहरू परिवार ही चलाएगा। ये स्टेटमेंट है उनका। बताइए, आप बताइए, वो बताइए, स्टेटमेंट लेकर आया हूं। इसका भी मैं आपको जवाब दे दूंगी। क्या कुछ कह रहे हैं? कुछ खड़गे जी अच्छे आदमी हो सकते हैं, लेकिन उन्हें डूबते हुए जहाज का कैप्टन बना दिया गया। वो कह रहे हैं खड़गे जी अच्छे आदमी हो सकते हैं, उनको डूबते हुए जहाज का कैप्टन बना दिया गया। डूबते हुए जहाज को कैसे आगे निकालेंगे वो लोग? देखिए, ये स्टेटमेंट भी मैं लेकर आया हूं।
देखिए इतने अच्छे व्यक्ति है, पर दिग्विजय सिंह पहले ही चुनाव के रात से पहले ही कह देते हैं कि देखिए अगर चुनाव जो भी जीतता है प्रेसिडेंट, वो परिवार के तहत ही काम करेगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान याद है, बकरा ईद में बचेंगे तब मुहर्रम में नाचेंगे। मतलब मुहर्रम में कोई नाचता नहीं है, परंतु ये उन्होंने पहले ही बता दिया, अरे भाई हिमाचल और गुजरात में जैसे हारेंगे तब तो मैं हलाल हूंगा, और हलाल हो जाऊंगा तो आगे की कब सोचूंगा। और तीसरी बात, एक ही बात सुनिए इस बयान को, आपको समझेगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी कौन है और शिवराज पाटिल से उनका क्या रिश्ता है। सुनिए। इससे मोदी जी को और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। सुना, सनातन धर्म की हुकूमत आएगी। मतलब कि कांग्रेस पार्टी में चाहे सर्वोच्च नेता हो चाहे ब्लॉक का नेता हो, सभी लोग हिंदुओं को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली।